और अब बात करते हैं विनेश फोगाट की। चांदी होगी या नहीं? दंगल गर्ल विनेश फोगाट के साथ पूरा देश है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि विनेश को सिल्वर मेडल मिले। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल इवेंट अब नहीं बचे, लेकिन अगर विनेश के पक्ष में फैसला आता है तो एक और मेडल मिल सकता है। 50 किलोग्राम महिला कुश्ती में ओवरवेट होने की वजह से विनेश को फाइनल नहीं खेलने दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद तूल पकड़ता चला गया। जरूरी वजन से 100 ग्राम अधिक पाए जाने के बाद विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में याचिका दायर की। पूरा देश बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन तारीख पर तारीख मिलने से फैसले में देरी हो रही है। पहले 10 अगस्त, फिर 11 अगस्त और अब 13 अगस्त की नई तारीख दे दी गई। पूरा देश चाहता है कि विनेश की मांग स्वीकार की जाए और उन्हें कम से कम सिल्वर तो दिया ही जाए। हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो ऐसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें। बस जो फोगाट ने दिखाया वो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ क्या कुछ हुआ उसके साथ, जो पिछले साल में जो पुराने टाइम पे वो सब छोड़ के उसने स्पोर्ट्समैनशिप दिखाया, स्पिरिट दिखाया, फाइट बैक किया, हर एक ओडों के साथ उसने फाइट बैक किया और अभी फाइनल तक पहुंच गया। और एक शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए सबके लिए, जैसे पूरा देश में जितना शॉकिंग हुआ, हमारे लिए सबके लिए वही शॉकिंग न्यूज़ था कि अरे यार, आप फाइनल में पहुंच के आप एक दिन आके बोल रहे कि नहीं, आपके पास आपको मेडल नहीं मिलने वाला और आप सबसे लास्ट में हो। तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट स्टिल हम उसके साथ ही है। और डेफिनेटली आज शाम को मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि अरे यार, एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, ताकि हमारे लिए एक सिल्वर गोल्ड का कमी नहीं है। तो विनेश का मामला CS में लंबित है। सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला आना भी बाकी है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे CS की तरफ से तारीख पर तारीख दी जा रही है। जरा समझिए कि कैसे विनेश के विवाद पर फैसला सुनाने में देरी हो रही है। तारीख पर तारीख क्यों, ये आपके मन में भी सवाल होगा। विनेश के साथ पूरा देश है। CS में लंबित है विनेश का मामला। स्पोर्ट्स विवाद सुलझाता है ये CAS। अयोग्यता के खिलाफ दी गई है अर्जी। लंबा हो रहा है फैसले का इंतजार। 3 बार जो तारीख है वो आगे बढ़ चुकी है। अब पहली तारीख थी 10 अगस्त रात 9:30 बजे, दिन था शनिवार का। दूसरी तारीख 11 अगस्त दिन रविवार, वक्त रात के 9:30 बजे। अब जो नई तारीख है वो है 13 अगस्त को, दिन है मंगलवार और वक्त होगा शाम के 6 बजे। उम्मीद है कि कम से कम इस दिन कोई फैसला आ जाए। तो CS में विनेश ने क्या अपील दायर की है? आखिर विनेश को फाइनल से बाहर क्यों कर दिया गया, जबकि विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, तो फिर उन्हें अयोग्य घोषित क्यों किया गया? चलिए इस पूरे विवाद को हम समझते हैं और जानते हैं कि विनेश को आखिरकार क्यों CAS का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देती हूँ कि क्या है विनेश का ये पूरा मामला। 7 अगस्त को उनको फाइनल खेलना था। 50 किलोग्राम वर्ग में दायर किया था, क्वालिफाई उन्होंने किया था। अमेरिकी रेसलर से उनकी भिड़ंत होनी थी। ओवरवेट पाई गई थी विनेश फोगाट। 100 ग्राम ज्यादा पाया गया उनका वजन। फाइनल से कर दिया गया उनको बाहर, क्योंकि 100 ग्राम अधिक उनका वजन था, ओवरवेट थी। 7 अगस्त को पूरा देश खुश था। विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर ही लिया था, लेकिन सभी उनसे गोल्ड की उम्मीदें पाले हुए थे। 6 अगस्त को उनका प्रदर्शन भी शानदार था। दुनिया की नंबर 1 पहलवान यूई सुसाकी को पटखनी देकर विनेश ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। लेकिन 7 अगस्त को उनका डिस्क्वालिफिकेशन देश के लिए किसी बड़े झटके जैसा था। फाइनल से बाहर होने के बाद विनेश टूट सी गई। डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट तक करवाना पड़ा। विनेश शानदार रेसलिंग कर रही थी, लेकिन अचानक ये खबर उनके लिए झकझोर देने वाला था। आखिरकार विनेश को CS का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस विवाद से विनेश का परिवार भी सदमे में है। क्या कुछ कहना है उनके चाचा महावीर फोगाट का, अब आपको ये सुनना चाहिए।
140 करोड़ भारतवासियों को 13 तारीख को फिर जो है खुशी मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। अच्छे वकील करें भारत सरकार ने, और हम सब जो है 13 तारीख का इंतजार करेंगे। गोल्ड मेडल की जो होती है, जो खुशी होती है, हम उसी के साथ जो है उसका स्वागत करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, परिवार के मिलके, रिश्तेदार मिलकर के हम जो उसको दोबारा जो 2028 ओलंपिक के लिए लड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी उसको मनाने की और लड़ाने की। ये हमारा वो है। तो अगर विनेश फाइनल हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल पक्का था। अगर विनेश फाइनल नहीं भी खेलती तो भी सिल्वर मिलना चाहिए, यही दलील विनेश की तरफ से दी गई। विनेश ने सीएस में अपील दायर कर सिल्वर मेडल मांगा, जो उन्हें मिलना तय था। इसी मांग को लेकर उन्होंने सीएस का रुख किया। तो चलिए मैं आपको ये समझाते हैं कि अगर विनेश फाइनल खेलती तो क्या होता, और अगर नहीं खेलती तो देश के लिए पेरिस से क्या लेकर के आती। रजत पदक तो पक्का ही था। महिला कुश्ती और 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में वो खेल रही थी। फाइनल में वो जा चुकी थी। हार जाती तो भी सिल्वर तो मिलता, नहीं लड़ती तब भी उन्हें सिल्वर मिलता। सिल्वर के लिए ही उन्होंने सीएस का दरवाजा खटखटाया। जीते हुए 3 मैचेस का उन्होंने हवाला दिया। जो मेडल तय था उसकी ही वो मांग कर रही हैं, ये बहुत स्वाभाविक भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सीएस आखिरकार होता क्या है। इसका पूरा नाम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संस्था खेलों से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। इसकी प्रक्रिया भी एक कोर्ट जैसी, एक अदालत जैसी है। ये इंटरनेशनल लेवल पर खेलों से जुड़े मुकदमों पर सुनवाई करती है और फैसला देती है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स खेलों के केस में सुप्रीम कोर्ट का इसका दर्जा है। साल 1984 में इसका गठन हुआ। आईओसी ने किया था सीएस का गठन। खेलों से जुड़े विवादों को निपटाया जाता है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दलीलें सुनने के बाद फैसला होता है। विनेश के लिए आईओए ने याचिका दी है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। हरीश साल्वे भारत की तरफ से विनेश का पक्ष इस केस में रखते हुए नजर आए थे। उन्होंने पैरवी की थी। अब फाइनल में प्रवेश से पहले विनेश ने शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया के ताकतवर पहलवानों को पटकनी देकर के उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। आपको हम ये भी बताते चले कि विनेश के 6 अगस्त के शानदार प्रदर्शन को अगर हम देखें तो किस तरीके का था। किन महिला रेसलर्स को धूल चटाकर विनेश ने फाइनल में एंट्री की थी, तो अब जरा ये भी जानिए ग्राफिक्स के जरिए। ऐसे मिली थी उन्हें फाइनल में एंट्री। पहली जीत, ये प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। इसमें उन्होंने यूई सुसाकी को शिकस्त दी थी। 3-2 से उन्होंने धूल चटाई। यूई सुसाकी अब तक एक भी मैच नहीं हारी, बीते अगर 82 मुकाबलों को हम देखें तो। दूसरी जीत क्वार्टर फाइनल में ओक्साना लिवाच, जो कि यूक्रेन की प्लेयर हैं, उनको उन्होंने शिकस्त दी थी 7-5 से। तीसरी जीत सेमीफाइनल की यूस्नेलिस गुजमैन, जो कि क्यूबा की रेसलर हैं, उनको 5-0 से पटखनी विनेश ने दी। यानी कि उन्होंने बेहतरीन खेला, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन फिर भी मेडल से वो चूक गई। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विनेश ने मेडल पक्का हालांकि कर लिया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। वो अयोग्य घोषित हो गई। फिर ये मामला सीएस में पहुंचा, जहां से विनेश के पक्ष में फैसला आए, ऐसी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। क्या कुछ कहना है रेसलर योगेश्वर दत्त का, ये आपको अब सुनवा देते हैं। देखिए, बड़ा एक सीधा और साफ पैमाना होगा इस मामले में कि भाई जो जिस वेट कैटेगरी में है उसमें उतना ही वेट होना चाहिए। अगर मैं 65 खेलता हूँ, मेरा 65 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा 10 ग्राम वेट भी नहीं चलेगा। तो वो सीधा, और सभी पहलवानों को पता, मैंने पहले बताया था, और हर पहलवान इन चीज़ों को जानते हैं कि भाई हमें वजन, और वजन का टाइम क्या होता है। अगर वजन का 30 मिनट का टाइम है तो 30 मिनट के अंदर ही हमें वो वेट अपना देना होता है। तो बस ये एक मैं ये कहूँगा कि हर पहलवान को, ये नहीं है कि कोई सीनियर जूनियर सभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुका होता है और या राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भी कुश्ती करता है, सभी को पता होता है कि हमें वेट लेके आना है। पर ये दुर्भाग्य था कि एक मेडल देश के गले से निकला, और खुद व्यक्तिगत तौर पे भी पहलवान को खुद भी बहुत ज़्यादा हानि हुई है, ये मेडल उसके गले से निकला। बात अगर कुश्ती के इतिहास की करें तो अगर विनेश ओलंपिक का सिल्वर पदक लाती हैं तो वो
पहली भारतीय महिला होंगी वो साक्षी मलिक को पीछे छोड़ सकते हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसे में विनेश के पास एक बहुत बड़ा मौका था जो वो चूक गई, क्योंकि अगर फाइनल जीत जाती तो सबको पीछे छोड़ सकती थी, क्योंकि महिला और पुरुष कुश्ती में आज तक किसी पहलवान ने ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता था। अगर सीएस विनेश के पक्ष में फैसला देता है और सिल्वर मिलता है तो भी वो इतिहास जरूर रच देंगी। पूरा देश आज विनेश के लिए दुआएं कर रहा है। इंतजार है मंगलवार का, जब सीएस अपना फैसला सुनाएगा। सीएस में जो दंगल चल रहा है उसके लिए पूरा देश मंगल कामना कर रहा है।